जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। रेलवे ग्रुप डी साइंस की क्लास 2025 इन क्लास के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। रेलवे बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं और इस क्लासों में हम लोग रेलवे से संबंधित जितनी भी साइंस होगी उन साइंस को पढ़ेंगे। इस बैच का जो नाम है रेलवे ग्रुप डी साइंस 2025 के नाम से। इन क्लासों में हम लोग पहले तो थ्योरी को पढ़ेंगे, डिटेल्ड थ्योरी, और उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। उसी क्लास में लगाएंगे जितने भी सारे एमसीक्यू हैं जो कि आए हुए पूर्व जो एनटीपीसी है या ग्रुप डी में आए हुए हैं, ग्रुप डी में या एएलपी में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। लेसन 1 समझ लीजिए या क्लास पहली समझ लीजिए, थ्योरी प्लस एमसीक्यू सहित होगी। हाँ, पीडीएफ भी आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसकी पीडीएफ जी होगी वो बिल्कुल फ्री होगी आपको, और एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी आधारित। आपको बता दें ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्लास को देखिए किस तरह से क्लास को बनाया गया है, किस तरह की पीडीएफ है, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू शायद हम लोग लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्लास की, साइंस की। इसके अलावा हम मैथ और रीजनिंग की भी क्लास लेकर आएंगे। तो पहली क्लास या पहला लेसन लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। हाँ, अगर कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये भी अवश्य बताइएगा जिससे हम और सुधार कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो साइंस की क्लास है। पहला चैप्टर है मात्रक तथा विमा। इन क्लास में हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर थ्योरी सहित पढ़ेंगे और उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। आपको कितना अच्छा फील होगा आप लोग महसूस कर सकते हैं। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्लास कैसी लगी इसको भी जरूर बताइएगा। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। देखिए पढ़ते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण होती है। एक क्या होता है? प्रॉपर्टीज वो है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? एक गुण होता है जिनका मापन किया जा सकता है और उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एग्जाम्पल संवेग, आवेग, बल, ये सभी क्या है? भौतिक राशियां। इसके अलावा मात्रक क्या होते हैं? तो मात्रक किन्हें कहते हैं? मात्रक क्या यूनिट क्या होती है? किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? एक तो संख्यात्मक मान और एक मात्रक, यूनिट बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे एग्जांपल ले, 2 केजी लिखा हुआ है, 2 केजी लिखा हुआ है, तो इस 2 केजी में दो क्या है और केजी क्या है? तो दो क्या है? इसका संख्यात्मक मान हो गया, और केजी का मतलब किलोग्राम क्या है? तो इसका मात्रक हो गया। तो 2 केजी दो राशियों से मिलकर बनी है, एक तो संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। चलिए आगे चलते हैं। मापन या मात्रक पद्धतियां। ठीक है, तो भौतिक राशियां जितनी होती हैं, भौतिक राशियों को मापने की मुख्यतः 3 पद्धतियां जो हैं वो प्रचलित हैं। कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं? 3 पद्धतियां जो है वो प्रचलित हैं। मापन पद्धतियां कितनी है? 3। एक होती है सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। ये क्या है? ये मापन पद्धतियां हैं। सीजीएस पद्धति मापन पद्धति है, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस का फुल नेम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। एफपीएस का फुल नेम क्या है? फुट पाउंड और सेकंड पद्धति। एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो इस तरह से फुल नेम भी पूछ सकता है। चलिए पहला चलते हैं, पहली पद्धति पढ़ते हैं, सीजीएस पद्धति। अभी हमने बताया सीजीएस में सी का मतलब है सेंटीमीटर, ये लंबाई का मात्रक होगा। इसमें जी का मतलब होता है ग्राम, ये द्रव्यमान का मात्रक, और सी का एस का मतलब सेकंड, सेकंड का मतलब समय का मात्रक। तो इस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा और समय का मात्रक सेकंड होता है। अच्छा, इस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो जो सीजीएस पद्धति है, इस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। फ्रेंड्स
याद रखना सीजीएस का फुल फॉर्म, यहीं से सारी चीजें निकल आती हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड हो गया। चलिए इसे फ्रेंच और मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत जो थी 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने की थी। ये एनसीईआरटी में ऐसी लाइन दी हुई है, तो इसको आप याद रखेंगे। शुरुआत कब हुई थी मीट्रिक पद्धति की? 1790 ईस्वी में। किसने की थी? फ्रांसीसियों ने की थी। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगली पद्धति पढ़ते हैं हम लोग, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति क्या होती है? देखिए, एफ क्या है? फुट, पी क्या है? पाउंड, एस क्या है? सेकेंड। आपको पता होना चाहिए इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा? फुट होगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होगा, समय का मात्रक सेकेंड होगा। तो एफपीएस पद्धति जो है, इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, जबकि सीजीएस पद्धति को क्या बोलते हैं? तो सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। चलिए अगली पद्धति एमकेएस पद्धति पढ़ते हैं। एमकेएस पद्धति में देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। किलोग्राम किसका? द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा। समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा एमकेएस पद्धति में। इससे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो एमकेएस पद्धति को भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत मिस्र में हुआ था। तो जो लंबाई मापने की जो प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? मिस्र में हुई थी। ये एनसीईआरटी में ऐसे की ऐसी लाइन छपी हुई है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब एक पद्धति होती है जिसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या एसआई पद्धति बोलते हैं। एसआई पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखिए, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। 3 पद्धतियां हमने पढ़ ली थी, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। अब एक जो पद्धति है वो एमकेएस पद्धति, यानी सॉरी एमकेएस नहीं, एसआई पद्धति, जिसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस पद्धति को मान्यता मिली थी। ठीक है, चलिए इसमें क्या है पढ़ेंगे, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में जो एसआई मात्रक होते हैं, उन मात्रकों को 2 भागों में बांटा गया है, एक आधारी मात्रक और एक पूरक मात्रक। तो जो एसआई मात्रक होते हैं, एसआई मात्रकों को 2 प्रकार में बांटा गया, आधारी और पूरक मात्रक, बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो आधारी या बेसिक यूनिट होते हैं वो 7 होती है इनकी संख्या, जबकि पूरक या सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चलिए बेसिक यूनिट को पढ़ते हैं। बेसिक यूनिट कौन कौन से होते हैं, यहां से प्रश्न आता है। तो टोटल 7 बेसिक यूनिट हैं। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। चलिए देखिए, अब लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन। यहाँ पर ध्यान रखेंगे सेंटीग्रेड नहीं होता है। आधारी यूनिट में या बेसिक यूनिट का जो मात्रक होता है वो तापमान का केल्विन होता है, धारा का एम्पियर और ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, तो इसको भी याद रखेंगे। और इधर क्या है? ये विमाएं हैं और ये संकेत दिए हुए हैं। चलिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, इनको भी याद रखेंगे। एक समतल कोण होता है, एक ठोस कोण होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक, समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि किसी समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां, डेरिवेटिव यूनिट। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं, इधर पढ़ेंगे। ये सारे जितने भी मात्रक लिखे हुए हैं, और व्युत्पन्न राशियां भी बोलते हैं इनको। इधर क्या है? ये है व्युत्पन्न राशियां और ये है व्युत्पन्न मात्रक, और इनकी इधर है विमाएं। तो यहां से प्रश्न कई बार है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल
अगर हम ध्यान से देखें तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, तो मीटर गुणे मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर। आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को भी मीटर से, चौड़ाई और ऊंचाई को भी मीटर से, तो मीटर की घात 3 हो जाएगा या एल की घात 3 हो जाएगा। इधर ये विमाएं हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से चाल, चाल का फार्मूला दूरी बटे समय होता है। दूरी को मीटर में और बटे समय को सेकंड से, तो ms माइनस 1 यानी मीटर प्रति सेकंड की घात -1 हो जाएगा, या इसका जो विमा हो जाएगी LT माइनस 1 हो जाएगी। इसी तरीके से वेग, वेग का फार्मूला विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय। हाँ, समय, और इसका भी जो मात्रक होगा मीटर, मीटर सेकंड की घात -1 होगा और LT -1 होगा। इसी तरीके से त्वरण, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड की घात -2 और LT -2 होता है। बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, MLT -2 होता है। संवेग, संवेग का क्या होगा? न्यूटन सेकंड होता है या MLT -2 होता है। इस तरह से दाब, दाब का देख लेंगे, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, मीटर की घात -2। इस तरीके से पृष्ठ तनाव हो गया, घनत्व, कोणीय, आपको PDF दे देंगे तो आप लोग इनको याद कर लेना। काफी ज्यादा मात्रा दिए हुए हैं, प्रश्न देख लेंगे इसके आगे हुए। चालकता और धारा घनत्व, फ्लक्स, प्रतिरोधकता, गुप्त ऊष्मा, कोणीय संवेग, जड़त्व, आघूर्ण, भार। इस तरह से आप लोग आगे देख लेंगे। हाँ, कुछ समान मात्रक और विमीय सूत्र वाली राशियां नीचे दी हुई हैं, जैसे चाल और वेग, इन दोनों की जो विमीय सूत्र होते हैं एक ही होता है, LT -2 होता है। ऐसी भार और बल का भी MLT -2 होता है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, इसका भी मात्रक एक ही होता है, ML2 -T-2। कोणीय वेग और वेग प्रवणता का मात्रक और T-2 होता है। संवेग और आवेग का MLT होता है। ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण MLT और T-2। इसी तरीके से अब इधर देखिए आप लोग, नीचे दिया हुआ है दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इन सब का मात्रक क्या होगा? ML की घात -1, T की घात -2। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, मात्रकहीन और विमाहीन राशियां हैं। तो ये जो राशियां हैं इनकी कोई विमा नहीं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, यहां से प्रश्न कई बार बन चुका है। एक फर्मी किसके बराबर होता है? 10 की घात -15 के बराबर। ये बहुत बार आ चुका है। एक पिकोमीटर 10 की घात -12 मीटर के बराबर। एक एंगस्ट्रॉन्ग 10 की घात -10 के मीटर बराबर। एक नैनोमीटर 10 की घात -9 के बराबर। इसी तरीके से एक माइक्रोमीटर 10 की घात -6 मीटर। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर होता है? 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर, या 1.5 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। इसके अलावा एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.086 गुणे 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। अब इधर देखेंगे खगोलीय दूरियां और मात्रक। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रश्न आ चुका है। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी निर्वात में दूरी चलेगा उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो बोलेंगे दूरी मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.467 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। और कभी कभार ये आता है 10 की घात, इससे बोलते हैं 10 की घात 16 मीटर भी, 10 की घात 16 मीटर भी आ जाता है। ठीक है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है और ये दूरी मापने का मात्रक है। चलिए इसके बाद खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह भी क्या है? दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य
दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं और खगोलीय इकाई का मान कितना होता है, ये होता है 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। पारसेक क्या होता है, ये भी दूरी मापने का मात्रक होता है, सबसे बड़ी इकाई माना जाता है इसको। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक होती है। पारसेक का मान, एक पारसेक का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 3.086 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। और अगर प्रकाश वर्ष में बोलेंगे तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रदीप्ति का इकाई क्या है, लक्स है, और प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या है, ल्यूमेन होती है। यहां से हमारी देखिए अब कुछ और थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का दिया गया है वीडियो के, और वहां जाकर ज्वाइन करके और जितनी भी क्लास आएंगी और पीडीएफ आएंगी वो सारी की सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक एक्सा, एक्सा 10 की घात 18, पेटा 10 की घात 15, टेरा क्या होता है 10 की घात 12 होता है, गीगा क्या होता है 10 की घात 9, मेगा क्या होता है 10 की घात 6, किलो क्या होता है 10 की घात 3, और हेक्टो क्या होता है 10 की घात 2, डेका क्या होता है 10 की घात 1, डेसी क्या होता है 10 की घात -1, सेंटी, सेंटी 10 की घात -2, मिली 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात -9, पीको 10 की घात -12, और फेम्टो क्या होता है 10 की घात -15, और एटो क्या होता है 10 की घात -18। क्लास यहाँ पर हमारी थ्योरी क्लास जो होती है वो समाप्त होती है। अब इसके बाद हम जितने भी इस क्लास से संबंधित एमसीक्यू हैं जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चनों को लगाएंगे और देखेंगे हमारे कितने प्रश्न ठीक होते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आपने कितने प्रश्न ठीक किए हैं। देखिए यहाँ से अभी प्रश्न आया है ग्रुप डी 2018 का, और एसएससी सीजीएल 2021 में प्रश्न पूछा गया है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है। अभी हमने पढ़ा है एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होगा, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होगा, तो आप लोग आंसर बता सकते हैं किसके बराबर होगा ये एक माइक्रोमीटर। फटाफट आंसर दीजिएगा, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर हो जाएगा। तो आप लोग आंसर देंगे कि एक माइक्रोमीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा। अभी हमने पढ़ाया था एक माइक्रोमीटर, देखिए 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 के बराबर हो जाएगा एक माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से आगे प्रश्न में चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। आगे प्रश्न बोल रहा है कि आगे बोल रहा है आवेश, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक देखिए रेलवे एलपी टेक्नीशियन, एलवी टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट 3 आए हुए प्रश्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है, विस्थापन जो है, विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मीटर हो जाएगा। ठीक आंसर मीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। हाँ, तो 4 वाले प्रश्न में देखिए किन भौतिक राशियों, जो भौतिक मात्राओं की इकाई है एक समान है। एक समान किसकी है, तो आप लोग आंसर देंगे क्या, देखिए कार्य और ऊर्जा की है क्या, तो कार्य और ऊर्जा की नहीं होगी। तो क्या बल और दाब की होगी, बल और दाब की होगी, या किसकी, बल और संवेग की होगी, या बल और कार्य की होगी। तो किसकी इकाई जो है वो क्या है, एक समान है, कार्य और ऊर्जा की, या बल और, तो बल और कार्य और ऊर्जा की। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा की हो जाएगी। तो पहला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा, कार्य और ऊर्जा वाला ठीक हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है।
तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मापा जाता है, तो क्या ये समय की होगी, नहीं होगी। प्रकाश की गति है, ये भी नहीं है। प्रकाश की तीव्रता, ये भी नहीं, ये दूरी का मात्रक है। अभी बताया था, देखिए ग्रुप डी 2018 बिहार दरोगा 2020 प्रश्न आया हुआ है, किसी क्लास से आया हुआ है। तो आप लोग ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगी हमारी, तो प्रतिरोध का जो एसआई इकाई होगी, क्या कूलाम होगी, नहीं होगा। जूल, जूल ऊर्जा की होती है, नहीं है। न्यूटन, न्यूटन नहीं होगी, क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। प्रतिबल की पूछा है कि माप इकाई क्या हो जाएगी। आप लोग आंसर देंगे कि प्रतिबल की इकाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, हाँ, प्रतिबल की माप की इकाई पूछ रहा है। तो प्रतिबल की आप लोग बताइए क्या हो जाएगा प्रतिबल का, फटाफट आंसर देंगे आप लोग, प्रतिबल का क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइए फटा, जल्दी से आंसर देंगे। प्रतिबल, प्रतिबल का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए प्रतिबल का क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, क्या आएगा इसका ठीक आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, क्या एम्पियर होगा, जूल होगा, कूलाम होगा या वाट होगा। यहां से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होगा वो एम्पियर होता है। कूलाम जो होता है वो आवेश का होता है। वाट क्या होता है, वाट जो होता है मात्रक वो शक्ति का होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया शक्ति की जो इकाई है वो क्या होती है, वाट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बीएसएससी एग्जाम 2017 में आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, दबाव, दबाव की एसआई इकाई क्या है। अब दबाव का मतलब प्रेशर, अब प्रेशर की यूनिट क्या है, तो आप लोग बताएंगे प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी। तो न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होगा, प्रति वर्ग सेंटीमीटर होगा, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, न्यूटन न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर होगा, न्यूटन वर्ग मीटर होगा। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, तो दबाव की यूनिट होगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर दो वाला, सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, डैश से पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और केल्विन या जूल। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो, यानी जो खगोलीय मात्रक इसका हिंदी में होता है। चलिए अगले प्रश्न, वल, वल की एसआई यूनिट क्या है। तो वल को किस में मापते हैं, क्या केल्विन में, केल्विन तो तापमान में मापते हैं। पास्कल, ये दबाव का मात्रक है। वोल्ट, वोल्ट विभवांतर का, किसका ठीक आंसर हो जाएगा, वी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं। दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ये क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे के जो प्रश्न हैं वो अगली क्लास में आपको मिलेंगे। हाँ, अगर एक बात और है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और इसकी अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पीडीएफ के लिए हम लिंक दे देंगे अपने टेलीग्राम का, और वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लास जो होंगी इससे भी अच्छी क्लासें होंगी और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, इसकी पीडीएफ फ्री बिल्कुल मिलेगी। तो ज़रूर चैनल पर बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, धन्यवाद।